जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए एपिसोड में। और ध्यान रखिएगा यह DPP3 है, ठीक है। और DPP3 का जो शुरुआत होगा वो क्वेश्चन नंबर 15 से होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 अपने सामने है। एक मैट्रिक्स ए बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट ए है। यहाँ पे आई रो को दिखा रहा है और जे कॉलम को दिखा रहा है। और यहाँ पे n/n ये कोटि दिया हुआ है, मतलब कि कितने ऑर्डर का है। जब भी n/n दिया रहे, m/m दिया रहे, तो इसका मतलब यह होता है कि यह एक वर्ग अवयव है, ठीक है। विषम सममित है। तो इस प्रकार का कोई भी अवयव जब विषम सममित होगा तो हम लोग को पता है कि जो aij है, मतलब कि आई रो का और जे कॉलम का जो एलिमेंट है वो बराबर होना चाहिए निगेटिव में aj के। समझ रहे हैं। तो यह जो ऑर्डर फॉलो करेगा, यह जो रूल फॉलो करेगा, वही क्या कहलाएगा, विषम सममित अवयव कहलाएगा। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, ठीक है। aij जो है वो -ji के बराबर है, मतलब ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन है साथियों अपने पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। जब भी ये खड़ा लाइन आपको मिले तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट समझते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेंट को हल कैसे किया जाता है ध्यान रखिएगा। तो मतलब पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को। यहाँ पे डिटर्मिनेंट यह दिया है और फिर बराबर में इतना दिया हुआ है और हमसे पूछा हुआ है x का मान। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको हम लिख लेंगे 1 - x 2, ये हो जाएगा 18 6 इक्वल टू दिया हुआ है 6 2 18 6। हमें बताना है वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो x के वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इधर का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, इक्वल का साइन देंगे और फिर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर देंगे। उससे हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा और उससे हम लोग अपना x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेन डायगोनल का गुना करते हैं, जैसा कि आप सबको पता है 6 × 1 - x, ठीक है। फिर माइनस का साइन देते हैं और ये गुना हो जाएगा 18 × 2, फिर इक्वल टू ये हो जाएगा 6 × 6, मतलब ये मेन डायगोनल और फिर इसका माइनस दे करके 18 × 2। ओके, ये दोस्तों 18 है, ध्यान रखिएगा। 18 × 2, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा अपने पास 6 से 1 में होगा 6 -6x, ये हो जाएगा -36 इक्वल टू ये हो जाएगा 36 माइनस फिर 36। ओके, यहाँ देखिएगा -6x -36 और +6, माइनस में 30 मिलेगा और इधर देखिएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप कि आप लोग को नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, -6x इक्वल टू हो जाएगा 30 को उधर भेज दिए, ठीक है। यहाँ से फिर x का मान निकालेंगे तो मिल जाएगा अपने पास 30 बटा में -6, 6 × 5 = 30, यानी कि माइनस में आ जाएगा 5। तो x का जो वैल्यू आया अपने पास वो -5 आया। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है -5। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए वो ऑप्शन आपका सी सही है। आई होप कि ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होगी। जब भी कोई चीज़ आप लोग को डाउट हो तो प्लीज़ अपने राय को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास, ठीक है। अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 17 है। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, सममित है यदि। अब बात को समझिए, यहाँ a बराबर a0 m/n है और हमको इसको दिखाना है सममित अवयव कब होगा, किस कंडीशन में होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है अपने पास aij बराबर 0 हो जाना चाहिए, aij बराबर -ji हो जाना चाहिए। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था इसको कि जब माइनस में आ जाएगा तो ये विषम सममित हो जाएगा। तो सममित के लिए क्या होना चाहिए, aij बराबर होना चाहिए ji, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। बात समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों। एक और क्वेश्चन दे दिया, उसी पर देख लीजिए। a to j n/n सममित है। यहाँ पे देख लीजिएगा ये सममित कहलाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यदि तो सममित के लिए वही बात है, ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। aij हमेशा ji के बराबर होना चाहिए, तभी आपका मैट्रिक्स जो है सममित होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर aij बराबर हो जाएगा -ji के, तब ये विषम सममित हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब प्लस में aij और बराबर हो जाएगा aji के, तो हो जाएगा अपने पास सममित अवयव। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर 19 है, a बराबर 2, 5, 3 के का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि k का मान। अच्छा, व्युत्क्रम कब प्राप्त नहीं होता है? जब किसी अवयव का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है तो उसका जो है हम लोग व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसका निकाल के देखते हैं, समझ रहे हैं? इसका जो है हम निकाल के देखते हैं 2, 3, 5 के। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जब 0 के बराबर हो जाएगा तो इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखेंगे जब व्युत्क्रम संभव न हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए जो होता है ना, यहाँ पे देख लीजिए 2, 3, 5 के इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। अब इसको कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले मेन डायगोनल का गुना करते हैं, फिर सेकेंडरी डायगोनल का गुना करते हैं और बीच में माइनस का साइन देते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू के, 2 से के में हो गया और फिर हो गया -15, -15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। 2k इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, 15 को उधर भेज दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, k का मान जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 15/2, 15/2। तो अब देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी एकांक समूह I के लिए, ठीक है, मतलब अगर किसी एकांक समूह है, समूह का मतलब यहाँ पे अवयव से है, अवयव को समूह कह रहा है I के लिए। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है I आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करता है, मतलब कि एकांक अवयव को दिखाता है, ठीक है। तो अगर I एकांक अवयव है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा ना? तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट में दिया है I² बराबर 1, है ना। सेकेंड में दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ I इक्वल टू 0, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ I 2 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ I मतलब एकांक अवयव का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 5 के बराबर भी नहीं होता है। तो जब तीनों नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए I² हमें निकालना है और I का मतलब हम जानते हैं एकांक अवयव। एकांक अवयव कैसे लिया जाता है? 1 0 0 1, ये 2 ऑर्डर में है। अगर 3 ऑर्डर में लेना होता तो लेते 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 ऑर्डर का एकांक अवयव है। तो हम लोग 2 ऑर्डर पर ही समझ लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे I² जब निकालना है और I का वैल्यू इतना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? ये I² बराबर 1 0 0 1 और फिर इसको एक बार और लिखिए, चूंकि स्क्वायर है 1 0 0 1। तो गुना कर लेते हैं इसको, पहला रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो इसको ना ऐसे उठा के रख देंगे, इस पे जो संख्या जिसको ढकेगा उसमें उससे गुना करके बीच में 0 का साइन दे देंगे और बीच में प्लस का साइन दे देंगे। इस रो को इस कॉलम पे रखेंगे, जो संख्या जिसको ढकेगा उस संख्या का उसमें गुना करके, ठीक है, बीच में प्लस का साइन देंगे। तो जब इसको हम उठा के ऐसे रखेंगे तो 1 1 को ढकेगा, 0 0 को ढकेगा, तो इसको ऐसे लिखिए 1 1 को ढकेगा तो 1 प्लस हो जाएगा 0, ठीक है। और फिर इसी रो को इस पे रखेंगे, इस रो को इस पे रखेंगे तो 1 0 को ढकेगा तो 0 प्लस, और यह 0 इसको ढकेगा तो 0। फिर ध्यान दीजिएगा, इस रो को इस पे रखेंगे तो 0 में 1 से करेंगे 0 प्लस, इस 1 से 0 में करेंगे 0। फिर इसी रो को इस कॉलम पे रखेंगे तो 0 में 0 गुना होगा 0, और इस रो को इसी पे रख रहे हैं ना, तो 1 1 को ढक देगा तो हो जाएगा 1 1 जा 1। इसको हल कर लेते हैं तो मिलेगा अपने पास 1 से 0 ऐड होगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। हमें क्या मिला? फिर एकांक अवयव ही मिल गया। बात समझ रहे हैं? फिर एकांक अवयव ही मिल गया, और एकांक अवयव का मतलब होता है, मतलब कि 1 लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? I² का मान जो है मैंने I ही होगा, एकांक अवयव ही होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों, ए का मान इतना दिया हुआ है, बी का मान इतना दिया हुआ है, और हमसे मान पूछा है 2a + 3b बराबर अवयव, मतलब क्या मिलेगा, इन चारों ऑप्शन में से क्या मिलेगा। बहुत ही आसान है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको ऐसे। 2a + 3b इक्वल टू, देखिए 2 इंटू ए का मान क्या रख लेंगे 3 6 5 -4,
फिर यहाँ पे प्लस का साइन देंगे और 3, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे b का मान ये वाला 7 है, 8 है, 5 है और 6 है, ठीक है। अवयव के बाहर कोई भी अदिश राशि रहता है, कोई भी अदिश क्वांटिटी होता है, माने कोई संख्या होता है, तो पूरे टर्म में गुना कर दिया जाता है। तो 2 से 3 में करेंगे हो जाएगा 6, 2 से 6 में करेंगे हो जाएगा 12, 2 से 5 में 10 और यहाँ पे हो जाएगा -8। ये हो जाएगा कितना 7 त्रिका 21, 8 त्रिका 24 और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 6 त्रिका 18। चूंकि प्लस है तो संगत एलिमेंट में जुटेगा, ठीक है ना। जो स्थान इसका है वही स्थान यहाँ पर भी जाकर जुटना चाहिए। ये हो जाएगा 27। जो स्थान इसका है वही स्थान इसका लेकर के दोनों को ऐड करेंगे। तो 6 जहाँ है वहाँ 21 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 27। 12 और 24 को जोड़ेंगे मिलेगा हमें 36। 10 और 15 को जोड़ेंगे मिल जाएगा 25। -8 में जब 18 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें 10। क्लियर। तो अब देखते हैं 27 36 25 10, 27 36 25 10 ऑप्शन नंबर डी को देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 22 है। ए बराबर फिर इस तरह से दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है और इसका मान पूछा हुआ है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 2a + 3b, इसी का मान पूछा हुआ है। माफ करना दोस्तों, 2a + 2b का मान पूछा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, 2 को बाहर रखते हुए जो a का मान है उसको रखिए और 2 को बाहर रखते हुए जो b का मान है उसको रख लीजिए। तो a बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 9, ठीक है, 10 11 12 13 14। फिर यहाँ प्लस देंगे, फिर लिखेंगे 2, यहाँ देखिएगा b के जगह पे वो रख लेंगे 11 10 9 8 7 6। ओके, मल्टीप्लाई करिए। 9 दूनी क्या मिल जाएगा 18, 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 14 दूनी 28 प्लस 11 दूनी 22, 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18। यहाँ देख लीजिए 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा अपने पास 12। प्लस है तो फिर वही बात है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने संगत एलिमेंट को संगत में जोड़ा था, उसी तरह से इसको भी हम लोग ऐड अप कर लेंगे। तो 18 और 22 जुड़ेगा तो कितना मिलेगा जी 40 मिलता है 40। 20 और 20 जुड़ेगा ये भी मिल जाएगा 40। 22 और फिर मिलेगा 18 हो जाएगा फिर अपने पास 40। इसको जोड़िए 24 और 16 कितना हो जाएगा 40। 26 और 14 वो भी 40 और 28 12 भी क्या हो जाएगा 40। तो यही अपना आंसर आया ऑप्शन नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने 22 तक क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। आज के एपिसोड में भी हम लोगों ने 8 क्वेश्चन किया हुआ है। इसके आगे की जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले एपिसोड में करते हैं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।